हर हर महादेव आप सभी को। बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की कि सप्ताह क्या रहने वाला है। आपको पिछले सप्ताह की वीडियो में बताया गया था कि हम अपने नज़रिया मंदी का रखेंगे और हमें एक ठीक ठाक मंदी देखने को मिल गई है। यदि बात करें गोल्ड की तो गोल्ड में भी एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और यदि बात करें बॉन्ड और डॉलर का गोल्ड और सिल्वर से रिलेशन, आपको पहले भी बताया है वीडियो में कि गोल्ड और सिल्वर का जो रिलेशन है कहीं ना कहीं बॉन्ड से भी है और डॉलर से भी है। यदि हमें बॉन्ड में तेजी देखने को मिलती है तो हमें गोल्ड सिल्वर में मंदी देखने को मिलेगी। और यही डॉलर का है, डॉलर में यदि तेजी बनेगी तो गोल्ड सिल्वर में मंदी देखने को मिलेगी। आपको यह लेवल बताया गया था 2950 का कि यदि इसके नीचे हमें एक ब्रेकडाउन मिलता है 2924 के नीचे तो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि 2924 के नीचे एक हमें अच्छी क्लोजिंग मिली और वहां से हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल गया। और यदि बात करें वनडे के चार्ट फ्रेम पर, तो वनडे के चार्ट फ्रेम पर हमको अभी भी मंदी की तरफ है। हमें यहाँ से शॉर्ट टर्म बाउंस बैक मिल सकता है कि कुछ लोग अपने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो शॉर्ट टर्म का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और वैश्विक बाजार में जो अस्थिरता है उसी से भी हमें शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और ट्रंप और जो जेलेंस्की की वार्ता हुई थी कल रात्रि में, तो कहीं ना कहीं जेलेंस्की युद्ध विराम की तरफ नहीं है। और यदि युद्ध विराम नहीं होता है तो फिर हमें इसमें एक बाउंस बैक देखने को और मिल सकता है। और वहाँ से हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल गया है, क्योंकि जो हमारा लेवल था 2924 के नीचे 2892, 2824 के नीचे 2858, और कहीं ना कहीं हमें यहीं पर ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है बाजार। और इसका जो इस पर जो इफेक्ट पड़ता है वो डॉलर का भी और बॉन्ड का भी। एक बार नज़र मारते हैं पहले चांदी की तरफ। चांदी में भी देख सकते हैं भारतीय बाजार में 93,000 के नीचे सस्टेन करा हुआ है। तो ये आपको पिछली वीडियो में यही बताया था, पिछले सप्ताह की वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। लिंक पिछली वीडियो का लिंक आई बटन पर है, वहाँ जाकर आप पिछली सप्ताह की वीडियो देख सकते हैं कि यदि हमें 32.35 ये हमारा महत्वपूर्ण एरिया था जो बना हुआ था कि अगर हमें इसके नीचे क्लोजिंग मिलती तो एक फुल देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं हमें 90,000 के आसपास भी चांदी आता हुआ दिखाई दिया है। डॉलर में 30.700 के आसपास। तो अब बात करते हैं बॉन्ड में। अब देख सकते हैं आपकी सिल्वर में जो लगातार तेजी बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं अब हमें डाउन साइड की तरफ दिख रही है और एक अच्छा हमें ब्रेकडाउन भी मिल गया है वनडे के चार्ट फ्रेम पर। और यदि ब्रेकडाउन मिला है तो कहीं ना कहीं अभी अभी और मंदी देख सकते हैं इसमें। और यहाँ से शॉर्ट टर्म की तेजी बन सकती है, क्योंकि अभी जो हमारे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और ट्रंप इसको युद्ध विराम की तरफ ले जा रहे थे, तो जेलेंस्की कहीं ना कहीं इस बात से सहमत नहीं है। तो काफ़ी बात हुई थी इस विषय में। तो इसी कारण से इसमें हमें एक तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब युद्ध होगा तब तब इसमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और अगर शांति नहीं बनती है यूरोप की तरफ रशिया और यूक्रेन में, तो इसमें बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं हम बॉन्ड की। यदि बॉन्ड की बात देख करें तो बॉन्ड में वनडे के चार्ट फर्म पर तेजी बन गई है और यही तेजी हमें गोल्ड में मंदी की तरफ ले जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें किस तरह से तेजी बनती हुई दिखाई दी है। और यदि ये मंदी बनी रही, तेजी बनी रही, तो फिर हम गोल्ड में अपना लॉन्ग टर्म का जो व्यू है मंदी का रख सकते हैं। और यदि यहाँ पर मंदी आ गई बॉन्ड में, तो फिर वहाँ पर तेजी तो आना निश्चित है ही, क्योंकि 2020 के बाद बॉन्ड में काफ़ी मंदी रही जिससे कि हमें गोल्ड में उछाल देखने को मिला। और कुछ लोग अब अपना बॉन्ड से पैसा निकाल कर गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, गोल्ड से निकाल रहे हैं और बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यदि बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो फिर वो तेजी की तरफ ले जा रहा है और गोल्ड को मंदी की तरफ ला रहा है। डॉलर इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं हमें तेजी मिल गई है देखने को। डॉलर इंडेक्स को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं आप। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर तेजी बनी हुई है और यही तेजी गोल्ड और सिल्वर पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। डॉलर अगर मजबूत होगा तो चांदी में और सोने में मंदी देखने को आपको निश्चित मिलेगी। और इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है डॉलर ने। और डॉलर इंडेक्स का जो ये ब्रेकआउट है बहुत ही ठीक ठाक ब्रेकआउट दिया है हमें यहाँ से। यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया 107.74 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया, तो ठीक ठाक ब्रेकआउट है। और इसी कारण हमें सोने में और चांदी में दोनों में मंदी देखने को मिल रही है। और ज़रूरी भी था, क्योंकि अपने हाई पे हाई बनाया जा रहा था और मेरा पहले से ही नज़रिया मंदी का रहा है गोल्ड और सिल्वर में।
जैसा कि आपको पिछले सप्ताह की वीडियो में बताया था, गोल्ड सिल्वर में नज़रिया मंदी का ही रहा है और हम मंदी की तरफ ही देखेंगे अभी भी, क्योंकि इसमें मंदी तो आनी ही है और सोना जिस हिसाब से तेज़ी से भाग रहा था उस हिसाब से हमें गिरना भी है ठीक ठाक। तो यह सिल्वर के लेवल है आपके, और यदि हमें 30.700 के नीचे भी एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हम सोने का नज़रिया 29.5 तक रखेंगे। भारत के बाज़ार में 88 88 के आसपास का अपने नज़र रख सकते हैं। और यदि सोने की बात करें तो हमें गोल्ड में 2820 का लेवल महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि $2820 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे हमको, तो फिर हम अपना नज़रिया 2750 तक भी रख सकते हैं। तो ये तो हो गई गोल्ड सिल्वर की बात। और यदि बात करें वैश्विक बाजार का, और या ट्रंप का बहुत बड़ा खेल हो रहा है इसमें। ट्रंप की जो स्पीच अचानक आ जाती है उससे हमें एक वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है बाजार में, और बहुत ही संभल कर बाजार में मतलब कि आपको ट्रेड करनी है, क्योंकि यह बहुत कठिन समय है इस समय गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक स्पीच से ही काफ़ी बाउंस बैक देखने को मिलता है, और बहुत तेज़ी से उछाल आता है, बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। आप देख सकते किस तरह से, मैंने आपको यही बताया था जब कहीं ना कहीं सस्टेन 2940 पर कर रहा था, तो कि हम अपना जो लॉन्ग टर्म का जो नज़र रखेंगे गोल्ड पर वो मंदी का ही रखेंगे, और एक अच्छा फॉल देखने को मिल गया है। यदि हम इसमें प्राइस रेंज की बात करें तो यहाँ से हमें सीधा आप देख सकते हैं कि 100 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल गया है, और 100 पॉइंट बहुत बैठते हैं। तो 100 पॉइंट का हमें यहाँ से फॉल देखने को मिला है गोल्ड में, और सिल्वर में भी ठीक ठाक फॉल आ गया है। अब 31 के आसपास कारोबार कर रहा है ये जो बाजार सस्टेन है, 31 के आसपास कर रहा है। तो यदि हमें महत्वपूर्ण जो क्लोजिंग होती है वो 30.70 के नीचे है, यदि 30.70 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर अपन नज़रिया और मंदी का रख सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में तो खैर शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर को देखने को मिल सकता है आपको सोना चांदी दोनों शॉर्ट टर्म में। और शॉर्ट टर्म का ज़्यादा नहीं हम वो रखते हैं कि हाँ अब ऊपर की तरफ बैठ जाएं कि अब तेज़ी आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पर ओवरसोल्ड हुआ है गोल्ड, छोटे टाइम फ्रेम पर। और बड़े टाइम फ्रेम पर अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करें, 1 डे की या वीकली की, तो इन पर ओवरबॉट है। तो अपना नज़रिया अभी भी हमारा मंदी का ही है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह अगर आप बाज़ार पर नज़र बनाए रखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।